नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, वर्ष बीत रहा है। एक समय ऐसा भी आता है कि एक पुराना कैलेंडर विदा हो जाता है, नया कैलेंडर टन जाता है। लेकिन हालात जो हैं वो अगर वही हो तो कैलेंडर बदल जाने से कुछ नहीं होता। जब तक आदमी की नीयत न बदले। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बात करने जा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है जिस पे हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि ईमानदारी का कद छोटा होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम जबलपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा बहुत गर्म है। हमारे साथ हैं अयोध्या तिवारी, जो कि नगर निगम में पार्षद दल के सचेतक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अयोध्या भाई। नमस्कार। कई बार बात हुई है हमारी आपसे। ये मुद्दा कुछ गंभीर है। प्रति माह 90 लाख रुपए से ज्यादा राशि निकलती रही और 6 माह से ये क्रम चल रहा है। करोड़ों रुपयों का बंदरबाट हो चुकी है। आपको क्या लगता है? जी, निश्चित तौर पर ये आप सोचिए कि 90 लाख रुपए प्रति माह 600 कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से किसके द्वारा किन किन को लाभ पहुंचाते हुए, किन किन की जेबें भरते हुए उन लोगों को लगाया गया होगा। योग्य रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जिस काम में उनको लगाया गया है उसकी दक्षता उनके अंदर होगी कि नहीं होगी, निगम में सेवाएं दे रहे होंगे कि हाजिरी लगा के चले जा रहे होंगे, हाजिरी लगाने भी आ रहे होंगे या बिना हाजिरी के ही सब कुछ ले ला के माहवारी पा रहे होंगे। और माहवारी पा रहे होंगे तो कितना खुद रख रहे होंगे और जिन्होंने लगाया होगा उनको कितना दे रहे होंगे। ओवरऑल बंदरबाट। नगर निगम कमिश्नर ने जब ये कलई खोली तो हाल ही में सदन अभी हफ्ते भर पहले लगी थी। मैंने ये बात उनकी मौजूदगी में नगर निगम सदन के अंदर कही, रिकॉर्ड में भी है, लिखित तौर पर है, मिनट्स में है कि ये 600 लोग कौन है। वो एक और बात आती है, जो भी नगर निगम में संविदा पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनका ईपीएफ ये भी जरूरी है, होना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए प्रॉपर कि ये इतने लोगों का ईपीएफ है। ठेकेदार जिसने भी इनको लगाया है वो कहीं इनका शोषण तो नहीं कर रहा या इनके नाम के पैसे लेके कहाँ दे रहा है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए, लेबर लॉ होता है और सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति विनियमित हो, नियमित हो, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हो तो ईएसआई और ईपीएफ तो बनता है। और अगर उस पर भी डाका डाला जा रहा है तो आप नियत समझ सकते हैं उन वेंडरों की, आप उनके मंसूबे समझ सकते हैं, उनकी बेईमानी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए मसलन कि आपको 450 रुपए मस्टर में आपके नाम से दर्ज है, मेरे नाम से दर्ज है और मुझे 230 रुपए दिए जा रहे हैं, 240 रुपए दिए जा रहे हैं, ईपीएफ नहीं कट रहा है, ईएसआई नहीं कट रहा है, प्रोविडेंट फंड नहीं कट रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना दुराचार की स्थिति है, कितने दुर्व्यवहार की स्थिति है, कितनी बेईमानी की जा रही है उस आदमी के साथ जो अपनी सेवाएं दे रहा है। घर परिवार कैसे पाल रहा होगा, कैसे राशन भर रहा होगा, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा होगा, उस पर भी डाका डाला जा रहा है। और आप क्या समझते हैं इसमें सिर्फ वेंडर की इतनी हिमाकत हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर की हो सकती है, बिना सरकारी अधिकारी के, बिना सरकारी मुलाजिम के। और वो सरकारी अधिकारी और मुलाजिम जिसके ऊपर सत्ताधीशों का हाथ है, जिसके ऊपर सत्ताधीशों की छाया है, उनको भी जाया जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर पहुंच चुका है और सत्ता के मंसूबे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। भूख न भय न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। बहुत अच्छा नारा है, इतना प्यारा नारा है कि लगता था कि सब कुछ ईमानदारी के साथ और बहुत ईमान के साथ काम चलेगा। लेकिन सत्ता के लोगों का हाथ यदि ऐसे लोगों पर है तो ये भ्रष्टाचार का बरगद बढ़ता चला जाए। दोस्तों, अयोध्या तिवारी जी ने जो बात कही है, अब उस पर एक और बात कहती है विपक्ष में कांग्रेस। इस मुद्दे को लेके अब आप लोग क्या करें? देखिए, मैं आपको बताऊं आदरणीय भाई साहब, इसको लेकर मैंने
बड़ी अच्छी सी सुनियोजित एक तैयारी की हुई है। पार्षद दल के साथियों को इसको मैंने संज्ञान में एक एक विषय लाया है। हम जल्दी एक बहुत ठोस बैठक करने जा रहे हैं और इतना जोर के बिगुल फूंकने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि पिछले 3.5 साल में सिर्फ झूठ बोला गया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए, सिर्फ जबलपुर की जनता को मूर्ख बनाया गया। ये जबलपुर शहर, हम इंदौर भोपाल की बात करते हैं, ये जबलपुर जो पुराना था उससे एक आध फरलांग ही भर पाया होगा। कहाँ महानगर की बात करते हैं, वो सिर्फ ख्याली पुलाव। आज तक इन्होंने, मैंने तो माननीय महापौर से कहा था कि पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, आप यहाँ ज्वाइंट म्युनिसिपल कमेटी बनाइए। आपको जो भी योग्य समझ में आते हो, शहर का जिनका विजन हो अपना, वो चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, उनके साथ बैठ के एक समायोजित बैठक करिए। कहाँ जबलपुर बढ़ रहा है, कहाँ जबलपुर बन रहा है, जबलपुर बन भी रहा है, बढ़ भी रहा है कि नहीं, क्या उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, कहाँ हमको सुंदर बनाना है, लोगों को कैसे शामिल करना है। पढ़े लिखे लोग जो तमाम समाज के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस जबलपुर को लेकर, जिनका नजरिया है, उनको आप बैठाइए। आप सोचिए, इस शहर में बजट बनता है तो ना आर्किटेक्ट्स की कहीं भूमिका नजर आती है, ना कहीं टाउन प्लानर की आती है, ना कहीं कोई आपको सिविल इंजीनियर का आदमी दिखता है, ना कहीं कोई आप डॉक्टर्स की भूमिका नजर आती है, ना कहीं बिल्डर की भूमिका नजर आती है, ना कंपनी सेक्रेटरी की है, ना चार्टेड अकाउंटेंट्स की। सबका शहर में योगदान है। इनकी अनुपस्थिति के बिना ये शहर नहीं बढ़ सकता, नहीं बन सकता। किसी की सेवाएं नहीं ली जा सकती। आप उठा लीजिए, 3 बजट निकल गए, चौथा आने वाला है 5 महीने बाद। शायद आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से उनके कानों तक बात जाए। हो सकता है ये पहल चालू कर दें, शहर के विचार, शहर को लेकर विचार करने लगे। मुझे नहीं लगता भाई साहब, ये एक्चुअल में सोते हुए लोग हैं। कुंभकर्ण से भी बड़े ये ज्यादा नींद लेने वाले लोग हैं। इनकी आंख कब खुलेगी, और मुझे लगता है जब खुलेगी तब तक सत्ता इनके हाथ से जा चुकी है। दोस्तों, विपक्ष अपनी भूमिकाएं पूरी ईमानदारी से निभाए, सत्ता पक्ष ईमानदारी से काम करे, तो मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि इंदौर वाले बोलेंगे कि हमें जबलपुर जैसा बनना है। लेकिन हम हर 5 साल में यही सुनते आए कि इंदौर की तर्ज पे विकास होगा, या उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर योजनाएं आएंगी, कॉरिडोर बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। लेकिन होता वही है जो सड़क पर आप देखते हैं, आज बिजती है, कल उसके धुर्रे उड़ जाते हैं, उसकी चिथड़े चिथड़े दिखने लगते हैं, और विकास के नाम पर फोटो खिंच जाते हैं। अयोध्या तिवारी जी ने चर्चा की। दोस्तों, फिर से मैं वही बात कहूँ कि आप भी विचार करें, वर्ष आ रहा है नया। ईमानदारी का कद अगर बड़ा होगा तो भ्रष्टाचार छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो बरगद बन जाएगा। 2 न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या भाई। धन्यवाद आदरणीय।